आदिवासी पार्टी विधायक उमेश डी डामोर निवास स्थान टाटिया गांव में जीत की खुशी से आज भी लोगों का बधाई देने का सिलसिला थमा नहीं है। कई गांव से लोग दूर दराज तक घर पर सुबह से शाम तक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी खुशी में आज उनके निवास पर जीत मिलने के बाद पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीत मेरी नहीं सर्व समाज की जीत है। मुझे जनता ने जो भरोसा किया है उस पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा। उनकी सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगा और सभी युवाओं, बुजुर्गों एवं हर व्यक्तित्व जनता की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनका जीवन सफर शिक्षा विभाग से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त की है उसके बारे में एवं गांव और परिवार में पिता शिक्षक, माता गृहिणी, धर्मपत्नी बीए ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर भी आज भी गांव की एक झलक खेती बाड़ी पर गाय बकरी भैंस किसान की तरफ कार्य करते हुए नजर आए। गांव की डगर तक पहुंचते पहुंचते सड़क की हालत बहुत ही गंभीर देखने को मिली। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गांव की सड़कें एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर हमेशा अग्रसर रहूंगा और कार्य करूंगा। देखिए पूरी खबर के साथ क्या कहते हैं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डी डामोर। की वैसे है ये मेरी वैसे है। अच्छा, मेरे ये वैसे भी मतलब 5 वैसे हैं, एक और ये 3-4 एक और है नहीं। अच्छा, दो है, गाय है, अच्छा, 2 गाय है, एक बड़ी गाय वहाँ सर्दी में रखी थी। हाँ, और बकरी भी है मेरी। अच्छा, बकरी भी है। बकरी का वो उधर बड़ा हुआ पूरा। अच्छा, मतलब 25 से 30 बकरियां हैं। तो दूध आप घर के लिए रखते हो कि बेचते भी हो? नहीं, बेचने का काम नहीं है हमारा, तो घर पे ही दूध रहता है, चाय आय बनाना और पीने का, और बच्चे अच्छे हैं वगैरह सब पूरा शुद्ध दूध पीते हैं। और ये पूरी खेती बाड़ी भी है सब बराबर। ये सर, हम आपके निवास पर आए हैं और शानदार बड़ी जीत आपकी हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले फास्ट पब्लिक न्यूज़ चैनल को आप यहाँ घर तक कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद, जोहार। मैं 2018 के अंदर भी चुनाव लड़ा था, उस समय 2nd पोजीशन रही थी और वापस 2023 के अंदर मैदान में आया और अच्छे भारी बहुमत से मैं वोटों से 30,000 लीड से जीता मतलब। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, आसपुर विधानसभा में 70-75 साल से एमएलए बनते आए हैं, तो ये इतनी लीड पहली बार मिली है। तो कहीं न कहीं जनता ने मुझ पे विश्वास करा, भरोसा करा है, उस पर मैं खरा उतरूँगा। मेरे विशेष घोषणा पत्र के अंदर भी मुद्दे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये जो आम जनता के मूलभूत सुविधा के लिए है, तो उस पर मैं ज़्यादातर काम करूँगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने को, चाहे राजस्व विभाग संबंधित हो, पंचायती राज संबंधित हो, नरेगा संबंधित हो, बुज़ुर्गों के लिए मैं काम करूंगा, महिलाओं के लिए काम करूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा। काफ़ी सारे युवा बेरोज़गार हैं तो उनके लिए अच्छा काम करूंगा। इस एरिया के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जो युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और कहीं कहीं सरकारी नौकरियां भी उनकी उपलब्ध हो। और हमारी सबसे ज़्यादा शिक्षा में यहाँ पे आसपुर विधानसभा में ये कमी है कि स्कूलें तो हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की कमी पड़ रही है। तो मेरा सबसे पहले एमएलए बनने के बाद भी कर्तव्य बनता है और मैं सबसे पहले स्कूलों के अंदर स्टाफ फुल करने का काम करूंगा, चाहे वो प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, सीनियर स्कूल हो। इसके अलावा हॉस्पिटल, पीएससी, सीएससी हॉस्पिटल बने हुए हैं, इन हॉस्पिटलों के अंदर अभी तक स्टाफ की कमी है, उपकरण सामग्री वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले पीएससी, सीएससी हॉस्पिटलों पे भी ध्यान दूंगा, वहाँ पे स्टाफ भी फुल कराऊंगा और आम जनता और आम नागरिक की सुविधा अच्छी कराऊंगा। और जहाँ जहाँ जैसे आज की तारीख में मेन सड़कें तो बनी हुई है लेकिन गाँवों के अंदर अभी भी अधूरी पड़ी हुई है और मेन सड़कें भी कहीं कहीं अधूरी हैं, तो उन सड़कों पे भी काम करूंगा और पानी के लिए भी ऐसी व्यवस्था करूंगा। आज हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसान लोग रहते हैं। अब खेतीबाड़ी तो बहुत सारी है लेकिन इसके अंदर खेत तक पानी नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे खेत तक पानी पहुँचे। और पीने के लिए भी इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोराइड है, तो मीठा पानी भी हम हर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। हमारा आसपुर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा डैम है डूंगरपुर ज़िले के अंदर, जो सोम कमलाबा डैम है, तो उस डैम के मार्फत से हम हर घर तक मीठा पानी पहुंचाने का भी मैं काम करूंगा। कई लोगों के दिमाग में ये है कि भारत आदिवासी पार्टी जो है सिर्फ आदिवासी समाज की है, ऐसे कर कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम है, तो क्या आप सर्व समाज के नहीं क्या? आज की तारीख में जो मैं चुनाव लड़ा हूँ वो इस पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी और इस पार्टी के अंदर
आज मेरे साथ आदिवासी समाज भी जुड़ा हुआ है, एससी समाज भी जुड़ा हुआ है, ओबीसी समाज भी जुड़ा हुआ है, और जो जनरल समाज के भी, जिसने कांग्रेस बीजेपी ने आज तक उन जनता के सामने नहीं देखा, वो जनता भी मेरे साथ थी और मेरे साथ में वोटिंग करी। आज आसपुर विधानसभा के अंदर कई बूथ देख सकते हो आप, जो जनरल के बूथ है वहाँ पे भी मुझे वोटिंग मिली है। एससी समाज के भी भरपूर मुझे सहयोग मिला, ओबीसी समाज से भी मिला और कुछ जनरल समाज से भी मिला है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आसपुर विधानसभा के अंदर जो 70-75 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ है वो 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, ताकि मुझ पे जो जनता ने भरोसा और विश्वास करा है वो काफ़ी अच्छी मुझे वापस दोबारा वो करेंगे। और जिस तरह से 84 के अंदर एक ऐतिहासिक राजस्थान और इस ट्राइबल एरिया के अंदर ऐतिहासिक जीत हासिल की। आपने सर शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की और उसके बारे में बताइए पूरा। मेरे जीवन शैली के बारे में मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गांव के स्कूल है वहाँ से पढ़ाई करी मैंने। इसके बाद गणेशपुर स्कूल में पढ़ा, इसके बाद डूंगरपुर संन्यास स्कूल में पढ़ा, हथाई में पढ़ा मैं, और डूंगरपुर कॉलेज में गया मैं। कॉलेज में जाने के बाद 2013 में मैं फर्स्ट ईयर और 2016 के अंदर फाइनल करी मैंने। और एमए प्रीवियस में जब मैं था उस समय मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। उस समय पहली बार भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से चुनाव लड़ा और मेरी जीत हासिल हुई थी। और इसके बाद फिर मैं हमेशा समाज के बीच में उठता बैठता, समाज के बीच में संघर्ष चाहे सुख दुख का कार्यक्रम में जाता रहता और लोगों को कहीं न कहीं मैंने लोगों का विश्वास जीता। इसके बाद मुझे 2018 के अंदर चुनाव में दावेदारी जीता है और मैं उस समय एमएलए का चुनाव भी लड़ा। और एमएलए का चुनाव लड़ते हुए मैंने एलएलबी करी थी। मेरी एमए बीए होने के बाद एमए करी, एमए होने के बाद मैंने एलएलबी करी। एलएलबी मैंने एमएलए सुकड़िया यूनिवर्सिटी से करी और 1 साल ही हुआ जो क्लियर हुआ है मेरे। 2022 के अंदर मैंने एलएलबी लॉ क्लियर करी है और ये मेरा योग्यता है बीए एलएलबी एमए। और जैसे हमारे पैसे से मैं वैसे यूँ किसान का बेटा हूँ और मेरे दादाजी भी सरपंच रहे हैं, मेरे अंकल भी सरपंच रहे हैं, मेरे पिताजी स्कूल में हैं, बाबू की नौकरी है उनके पास, एलडीसी है। और माताजी भी गृहिणी है आपकी? हाँ, माताजी गृहिणी है। अच्छा। मेरी मिसेज भी बीएड कर रखी है। अच्छा। एमए बीएड है और मैं भी बी एलएलबी एमए हूँ। लेकिन खेतीबाड़ी मेरा यहाँ खेतीबाड़ी ज़्यादा होती है तो खेती पे निर्भर है और छोटा मोटा जो प्लांट भी लगा हुआ है तो वहाँ बिजनेस छोटा मोटा चलता रहता है और इसी गुजारा से हमारी लाइफ पूरी निकलती है। और जनता के बीच में ये छोटी मोटी सुविधा होने की वजह से मैं लोगों को सेवा दे पाया और आज जनता ने मुझे पूरा भरपूर सहयोग करा और आशीर्वाद दिया। तो आज मैं आपके सामने विधायक के रूप में हूँ और अब तो किसी प्रकार से जनता का भी भला कर पाऊँगा, काफ़ी सारा मैं परिवर्तन करूँगा। धन्यवाद सर। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।